हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेट्रो राइडर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि यामाहा एक्सएसआर 155 का एक्चुअल एंड्रॉयड प्राइस मुझे कितने में पड़ा और क्या ट्रिक्स मैंने यूज की जिससे कि मुझे 15,000 तक का सेविंग हो गया। तो फ्रेंड्स, जब भी हम नई बाइक परचेज करने जाते हैं तो उससे उसके साथ हमारा एक इमोशंस और एक्साइटमेंट जुड़ा होता है, जिसका बेनिफिट उठा के डीलर हमसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। और इस बाइक का वेट मैं काफ़ी सालों से कर रहा था, तो मैं ऑलरेडी एक्साइटेड था। बट मैंने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और 1 महीने तक मैं बाइक देखने शोरूम में ही नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी नई बाइक लॉन्च होगी, तब डीलर मुझे उस पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, 1 महीने के बाद मैं शोरूम में कोटेशन लेने के लिए गया, जहाँ पे मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली और कोटेशन मुझे 1,87,000 प्लस का मिला, जिसमें एक शोरूम प्राइस, आरटीओ चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट कवर, एसेसरी वगैरह वगैरह सब इंक्लूड था। तो फ्रेंड्स, कोटेशन लेने के बाद मैं दूसरे शोरूम में भी गया, दूसरे यामाहा के शोरूम में, जो कि अहमदाबाद में है और बाजू के सिटी गांधीनगर में भी है। तो 4-5 शोरूम में से मैं कोटेशन लेके आया। साथ ही साथ मैं इसके कॉम्पिटिटर बाइक्स जैसे कि टीवीएस रोनिन और हंटर 350 उसके भी कोटेशन लेके आया, ताकि मुझे पता चले कि अदर चार्जेस में क्या-क्या इंक्लूड कर रहे हैं। और सब प्राइसेस एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि आरटीओ एंड अदर चार्जेस में काफ़ी सारा वेरिएशन है। इवन यामाहा के अहमदाबाद और यामाहा के गांधीनगर शोरूम में भी वेरिएशन है। जो नॉर्मली होता है, सभी सिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। और मैंने अपने हिसाब से ऑनलाइन भी रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल जो कॉस्ट होता है, जो कि अहमदाबाद में होता है, वो काफ़ी कम होता है। मीन्स कि 9,000 समथिंग वो पड़ रहा था, लेकिन शोरूम वाले मुझसे 18,000 प्लस मांग रहे थे। तो मैंने काफ़ी बार्गेनिंग किया सभी शोरूम में से और मुझे डिस्काउंट भी मिला उसके बाद। कहीं-कहीं पे 3,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे उससे ज़्यादा। फिर मैंने वो चीज़ रिमूव करवा दी कोटेशन में से, जो कि मैं खुद से कर सकता था और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी की मुझे ज़रूरत नहीं थी और इंश्योरेंस मैं खुद से करना चाहता था, तो इंश्योरेंस मैंने माइनस करवा दिया। इस तरह से खाली जो रिक्वायर्ड आइटम्स थी वही मैंने रखी, जैसे कि एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ चार्जेस और म्युनिसिपल टैक्स और नंबर प्लेट कवर। तो इसका फाइनल कोटेशन मुझे 1,66,000 मिला, जो कि लोएस्ट था सभी शोरूम में से। और मैंने ये फाइनल बाइक बुक करने का फाइनल कर लिया। तो इंश्योरेंस मैंने खुद से अपने आप करवाया। बट आप अगर इंश्योरेंस खुद कराते हैं तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें कि अगर डीलर आपको इंश्योरेंस करवा के देता है तो उसमें कैशलेस कवर होता है। इसके आपको अगर आपकी बाइक को कुछ डैमेज हुआ और आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ा, तो जो डीलर करवा के देगा इंश्योरेंस, उसमें कैशलेस हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ही आपका पैसा पे कर देती है। लेकिन अगर आप बाहर से करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि पहले खर्चा आपको देना पड़ता है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्समेंट करके दे देती है। तो अगर आप कैपेबल है कि आप खुद से खर्चा करवा सकते हैं, तो भी इंश्योरेंस बाहर से करवाएँ और अगर कैशलेस ऑप्शन बाहर अवेलेबल है, तो वो प्रेफ़र करें। तो फ्रेंड्स, बाहर से इंश्योरेंस करवाने का के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि पॉलिसी बाज़ार, इको है, डिजिट है। मैंने इको चूज़ किया क्योंकि उसमें मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़ीरो डेट और रिटर्न टू इनवॉइस सब मिल रहा था, जो मुझे कॉस्ट कर किया अराउंड 9,500। तो ये सब मिला के 1,66,000 डीलर प्राइस और 9,500 इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब को इंक्लूड करके मुझे फाइनल कॉस्ट मिला
1,75,500। इसमें मुझे म्युनिसिपल टैक्स का भी बेनिफिट मिल गया, क्योंकि मेरा जो घर है, मेरी सोसाइटी है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में नहीं आती है। मैं पंचायत में अपना टैक्स पे करता हूँ, तो म्युनिसिपल चार्ज मुझे पे करना नहीं पड़ा। तो 3,322 रुपीज़ जो मैंने डीलर को पे किए थे म्युनिसिपल चार्जेस के रूप में, वो डीलर से मुझे बैक मिल गए। तो मेरा 3,300 रुपीज़ का और दूसरा बेनिफिट हो गया। तो फाइनल कॉस्टिंग मुझे 1,72,200 अराउंड की पड़ी। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से इनिशियल कॉस्टिंग वाज अराउंड 1,87,000 प्लस, और मुझे पड़ा 1,72,000 प्लस में। तो 15,000 तक का मुझे बेनिफिट हो गया। जो कि मैं अगर इनिशियल जब बाइक लॉन्च हुई तब लेने जाता तो मुझे 1,87,000 जो कॉस्ट था वही पे करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नई बाइक परचेस करने के लिए जाए, तो ये 4-5 चीज़ों का खास ध्यान रखें। जैसे कि जब भी नई बाइक लॉन्च हुई है, तो अपने इमोशंस और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही बाइक लेने के लिए ना पूछे, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखें। दूसरा कि आप अलग-अलग डीलर्स से मिलके अलग-अलग कोटेशन लें, ताकि आपको प्राइस डिफरेंस पता चले। फिर आप डीलर को बताएँ कि आपके माइंड में दूसरे कौन से ऑप्शंस भी है, उसके कॉम्पिटिटर के बाइक के, ताकि वो आपको बेटर अ, ऑफर दे सके। और फ्रेंड्स, जब आप फाइनल हो जाए कि भई यहाँ से मुझे बेस्ट ऑप्शन मिला है और आप पेमेंट करने के लिए जाएँ, उससे पहले आप दूसरे डीलर से बात कर लीजिए कि आपको इतना बेस्ट ऑप्शन मिला हुआ है एक डीलर से, और इससे ज़्यादा अगर वो डीलर आपको ऑफर कर सकता है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। हो सकता है कि वो डीलर आपको उससे भी बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर दे, तो आपका ही फ़ायदा है। और फ्रेंड्स, कभी भी बार्गेनिंग करने में मत शर्माइए, क्योंकि डीलर का काम है प्रॉफिट कमाना और हमारा काम है सेविंग करना। और इसी तरह से मैंने 15,000 तक बाइक पे सेविंग की है, जिसका यूज़ करके मैं दूसरी एक्सेसरीज़ और अदर एक्सपेंसेस इस पे बाइक पे कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा और अपने बाइक राइडिंग के एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।